अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, खैर वाफियत से होंगे, मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में हम करेले ना बनाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज मेरा बहुत ही दिल कर रहा था कि मैं मसाला भरे करेले बनाऊं। तो इसको बनाना भी बेहद आसान है, बहुत आसान, झटपट से बन जाते हैं। और सबसे पहले करेलों को हम काट लेंगे। काट के तो अंदर जो इसके गूदा है वो सारा निकाल देंगे हम। कुछ लोग ना भरे मसाले में जो करेले भर के पकाते हैं ना, उसमें जो अंदर बीज होते हैं वो भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। अगर आप करना चाहें तो कर लें। सारे मैंने करेले काट लिए थे, अंदर से भी अच्छी तरह साफ कर लिए थे। फिर मैंने इसको नमक लगा के रख दिया 1 घंटे के लिए। पानी इसका अच्छे से निकल गया था, तो फिर मैंने धो के अलग कर लिए। फिर मैं डाल दूंगी एक देचकी में ऑयल डाल के। ऑयल मैंने नहीं डाला, मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल। और करेले जो है ना वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो ये सारे करेले अब फ्राई कर लेंगे सरसों के तेल में। बहुत मज़ेदार बनते हैं करेले, आप भी सरसों के तेल में ही बनाया करें। तो ये देखें करेले फ्राई हो गए हैं, बस इतने ही हमने फ्राई करने हैं। अब हम इन सारे करेलों को बाहर निकाल लेंगे और ठंडे होने के लिए रख देंगे एक प्लेट में। और ऑयल को, इसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका ये है कि जो सरसों का तेल है ना उसे डालें आप एक पतीली में। उसमें डालें एक बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और इसमें जो करी पत्ता होता है ना वो आप ऐड करें। और इसको 10 मिनट के लिए पकने दें, तो इसके अंदर से सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ये ऑयल जैसे आप दूसरा ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, सेम वैसा ही बन जाएगा। तो उसी ऑयल में फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसको 2 सेकंड के लिए सौते करेंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। हल्की मैंने आंच की हुई है, ज़्यादा तेज़ पे आपने नहीं पकाना, वो जल जाता है सारा। फिर इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको बारीक चॉप काट लिया। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बना के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने प्याज को भी अच्छे से भून लिया था। फिर इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने 3 लिए थे और 3 ही मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको भी बारीक काट लिया था। इन सारी चीज़ों को आप 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। ढक्कन दे देंगे ऊपर ताकि जो टमाटर है वो गल जाएं। चलें जी, अब इसमें ऐड कर देंगे कुछ सूखे मसाला जार, जिसमें है सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, धरा मिर्च, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। वही बेसिक से मसाले हैं। तो ये सारे ऐड करके इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत इसका आ रहा है मसाले का। ढक्कन दे के इसको 2 मिनट के लिए दम पे रहने देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल के इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे भून लेंगे ताकि इसमें जो पानी है ना थोड़ा बहुत जो है तो वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और हमारा मज़ेदार सा करेलों का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको एक कटोरी में, एक बर्तन में निकाल लेंगे। और उन्हीं करेलों में फिर भर लेंगे। और इस तरह आप भी बनाया करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसी तरह सारे करेले भर लेंगे और इसको दोबारा आपको मसाले में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप रोटी लें, उसके साथ खाएं। माशाल्लाह से कितने मज़े के रेडी हुए हैं। तंदूर की रोटी के साथ आप इसको एंजॉय करें। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।